नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। यह संख्या पद्धति के दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2 से 19 तक के सभी संख्याओं के विभाजकता का नियम। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि इन संख्याओं से 2 से 19 तक की इन संख्याओं से कोई संख्या भाज्य है तो उसका नियम क्या होता है, उसका नियम हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है 2 से विभाजकता। जो संख्याएं सम होती हैं वे 2 से विभाज्य होती हैं, जैसे 2102 54, 2384 0 आदि। कोई भी आप सम संख्या लेते हैं तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 3 से विभाजकता का नियम। किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होती है तो दी गई संख्या भी 3 से भाज्य होगी। यहां पर देखिए, यहां पर हम ले लेते हैं 2 3 1 231। इसके अंकों को जोड़ते हैं 2 3 5 1 6। 6 3 से भाज्य होगी, इसलिए यह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या हो, अगर उसके सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होता है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अब हम देखेंगे 4 से विभाजकता। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या दी गई हो, उसके अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य होती है तो जो दी गई संख्या है वो भी 4 से भाज्य होगी। देख लीजिए, जैसे यहां पर देख लीजिए तो अंतिम 2 अंक हम देखते हैं। 4 एकम 4 बचा 1, 12 हो गया और 4 3 12। तो ये देखिए अंतिम दो अंक जो है ये 4 से भाज्य है, तो इसलिए पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। आप देखिए तो यहां पर अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य होगी, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। तो 4 से विभाजकता का नियम, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य होती है तो संख्या भी 4 से भाज्य होगी। 5 से विभाजकता का नियम। किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। यहां पर हम देखते हैं, अब देखिए तो यहां पर 50 20 में अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो ये 5 से भाज्य होगी। यहां आप देखिए तो 40 55 में अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो ये 5 से भाज्य होगी। तो आप ध्यान रखिए, 5 से विभाजकता का नियम कहता क्या है कि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 अगर होता है तो संख्या 5 से भाज्य होती है। 6 से विभाजकता का नियम। कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी
भाज्य होगी। तो कोई संख्या है, अगर वो 2 से भी भाज्य हो रही है और 3 से भी भाज्य हो रही है तो संख्या निश्चित ही 6 से भाज्य होगी। यहां पर देख लीजिए तो 222 हम संख्या ले लेते हैं एक। अब देखिए तो ये 2 से भाज्य होगी क्योंकि ये सम संख्या है। अब 3 से देखते हैं, 2 + 2 + 2 बराबर 6। 6 3 का गुणज है तो ये 3 से भी भाज्य होगी। तो देखिए 2 से भी ये भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, तो 6 से भाज्य होगी। अब हम देखते हैं 7 से विभाजकता का नियम। दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर परिणाम 0 या 7 का गुणज प्राप्त होता है तो संख्या भी 7 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या है, उसके अंतिम अंक को दुगुना करके जो शेष बची संख्या उसमें से घटा देते हैं, अगर उसका रिजल्ट 0 या 7 गुणज होता है तो संख्या 7 से भाज्य होती है। अब देख लीजिए तो कोई संख्या हम लेकर देख लेते हैं। 17 5, 17 - 5 गुणे 2, 17 - 10 बराबर 7। ये देखिए 7 गुणज होता है, 7 से भाज्य होती है। तो जब यह 7 का गुणज है तो संख्या भी 7 से भाज्य होगी। एक और संख्या हम ले लेते हैं, 301। 30 - 1 गुणे 2, 30 - 2 और यहां पर आ जाता है 28। 28 7 का गुणज होता है, 28 7 का गुणज होता है, इसलिए 301 भी 7 से विभाज्य होगी। 8 से विभाजकता का नियम। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। देखिए किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से वो विभाज्य होती है तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। 0 0 8 0, ठीक है, 1 0 0 8 0। तो यहां आप देखिए तो 0 8 0। अब देखिए ये 3 अंक हमने ले लिया और यह 16 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी? तो 16 से यह विभाज्य होगी। 16 से भाज्य होगी, 16 से भाज्य होगी, इसलिए यह संख्या भी 16 से भाज्य होगी। देखिए अंतिम 3 अंक, हमने अंतिम 3 अंक ले लिया है। जो अंतिम 3 अंक है 16 से भाज्य होगी, हो रही है, तो यह संख्या भी 16 से भाज्य होगी। 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाज्य होती है तो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। देखिए कोई भी संख्या दिया गया है, उसके सभी अंकों को हम जोड़ते हैं, जो उसका योगफल है 9 से भाज्य होता है तो संख्या भी 9 से भाज्य होगा। कोई हम संख्या लेकर देख लेते हैं, 7 8 3। इसके सभी अंकों का योग करते हैं,
यहाँ आप देखिए 7 8 15 15 दिन 18, 18 9 से भाज्य होगा, इसलिए ये संख्या भी 9 से भाज्य होगा। 8 4 6, 8 + 4 + 6, 6 4 10, 8 18। अब देखिए 18 9 का गुणज है, इसलिए यह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या दिया गया हो, उसके सभी अंकों को जोड़ते हैं, उसका योगफल 9 से अगर भाज्य होता है तो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। अब हम देखेंगे 10 से विभाजकता का नियम। किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 होता है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। किसी भी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का अंक अगर 0 होता है तो संख्या 10 से भाज्य होगी। 11 से विभाजकता का नियम। किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होता है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग करके उनका अंतर जब निकालते हैं, अंतर उनका 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो संख्या 11 से भाज्य होती है। यहाँ आप देख लीजिए तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 13 64 विषम अंक, ये सम अंक। तो यहाँ आप देख लीजिए तो 4 + 3 = 7, 6 + 1 = 7। दोनों का हम जब अंतर कर देते हैं तो 0 आ जाता है। यहाँ आप देखिए 0 या 11 का गुणज। तो यहाँ आप देखिए 0 या 11 का गुणज आता है तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है, तो ये संख्या भी दी गई जो है 11 से भाज्य होगी। 12 से विभाजकता का नियम। दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। कोई संख्या है, अगर वह 3 से भी विभाज्य हो रही है, 4 से भी विभाज्य हो रही है तो 12 से विभाज्य होगी। यही 12 से विभाजकता का नियम कहता है। तो देख लेते हैं कोई संख्या लेकर हम 42 24। यहाँ आप देखिए ये 42 24 है। 3 से हमको देखने के लिए क्या करेंगे, इसके सभी अंकों का योग करेंगे तो 4 + 2 + 2 + 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 3 से विभाज्य होती है तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए 4 से हम देख लेते हैं। 4 से देखने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी संख्या दी गई होती है, ये संख्या दी गई है, इसके अंतिम 2 अंक को हम लेते हैं और देखते हैं क्या 4 से विभाज्य है। तो ये 24 दिया हुआ है, ये 24 है, इसके अंतिम 2 अंक, तो ये 24 4 से विभाज्य होगा। 4 छके 24, तो ये 4 से विभाज्य हो चुका है तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो अब देखिए 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, तो इसलिए ये संख्या 12 से भी विभाज्यता का नियम जो कहता है विभाज्य होगी। 13 से विभाजकता का नियम। किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर परिणाम 13 से भाज्य होता है तो संख्या भी 13 से भाज्य होगी। कोई संख्या दी गई है, अगर उसके अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ देते हैं तो जो उसका
रिजल्ट आता है 13 से भाज्य होता है तो संख्या भी 13 से भाज्य होती है। तो हम कोई संख्या लेकर देख लेते हैं। 273 27 प्लस 3 गुणे 4, 4 से ही कह रहा है अंतिम अंक को 4 से गुणा करिए। 27 प्लस 12, 27 12 39, 39 यह 13 से भाज्य होती है, इसलिए यह संख्या भी 13 से भाज्य होगी। अब हम देखने वाले हैं 14 और 15 से विभाजकता। 14 से विभाजकता, कोई संख्या 2 से भी भाज्य है और 7 से भी भाज्य है तो वह संख्या 14 से भाज्य होगी। कोई संख्या दी गई है, अगर वह 2 से भी भाज्य होती है और 7 से भी भाज्य होती है तो संख्या जो दी गई है मूल संख्या वह 14 से भी भाज्य होगी। 15 से विभाजकता, कोई संख्या 3 से भी भाज्य है और 5 से भी भाज्य है तो वह संख्या 15 से भाज्य होगी। अब देखिए कोई संख्या दी गई है, अगर वो 3 से भी भाज्य होती है और 5 से भी भाज्य होती है तो संख्या 15 से भाज्य होगी। 16 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से भाज्य होता है तो संख्या भी 16 से भाज्य होगी। अगर कोई संख्या दी गई है, उसके अंतिम 4 अंक 16 से भाज्य होता है तो संख्या भी 16 से भाज्य होगी। 17 से विभाजकता का नियम, 17 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के इकाई के अंक को 5 से गुणा करें और फिर परिणाम को शेष बची अंकों से घटाएं। यदि परिणाम 17 से भाज्य है तो संख्या भी 17 से भाज्य होगी। संख्या भी 17 से भाज्य होगी। अब हम कोई संख्या ले लेते हैं। 425। अब देखिए तो 42 माइनस 5 गुणे 5, 42 माइनस 25, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1। यहाँ आप देखिए 17 प्राप्त हुआ है जो 17 से भाज्य होगा, इसलिए 425 भी 17 से भाज्य होगा। तो हम देखते हैं 18 और 19 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। तो चलिए 2 बची हुई संख्याओं को फटाफट हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे 18 से विभाजकता का नियम। कोई संख्या 2 से भी भाज्य है और 9 से भी भाज्य है तो वह संख्या 18 से भाज्य होगी। कोई संख्या दी गई है और वह संख्या 2 से भी विभाज्य होती है और 9 से भी विभाज्य होती है तो जो मूल संख्या दी गई है वो संख्या 18 से विभाज्य होगी। यही विभाजकता का नियम कहता है। 19 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर परिणाम 19 का गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या 19 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या दी गई है, उस संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके और शेष बची जो संख्या है उसमें अगर जोड़ देते हैं, अगर उसका योगफल 19 का गुणज प्राप्त होता है तो संख्या 19 से भाज्य होती है। जैसे हम देख लेते हैं 266, 26 प्लस 6 गुणे 2, 26 प्लस 12, 8, 3। यहाँ आप देखिए 26 प्लस 12 38 होता है और 38 19 का गुणज होता है
तो इसलिए यह जो दी गई संख्या है यह 19 से भाज्य होगी। तो इस वीडियो में हम सभी 2 से 19 तक की विभाजकता का नियम को जान चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से विभाजकता के नियम को ठीक ठीक समझे होंगे। अगर आप इस वीडियो से सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल के साथ जुड़े नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।